हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शाइनी एंड एजुकेशनल चैनल। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर विथ एमपी बोर्ड क्लास 6 इंग्लिश रीडर बुक विथ लेसन 6, दैट इज द टेस्ट। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। So let's start, dear students. Now we are at lesson number 6, that is the test. ओके ये स्टोरी है महाभारत से। इसमें आप देख सकते हैं पांचों पांडव और गुरु द्रोणाचार्य जो उनके गुरु थे, उनके बारे में एक स्टोरी लिखी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस स्टोरी में क्या बताया हुआ है। यहाँ पे देखिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं। हु आर युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव। ये सब आपने नाम सुने ही होंगे स्टोरी में, महाभारत में। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, दीज आर 5 पांडवास, 5 पांडव। हु वॉज द अर्जुन, व्हाट वॉज अर्जुन फेमस फॉर? अर्जुन किसके लिए फेमस थे? तो अर्जुन वॉज फेमस फॉर आर्चरी। वो धनुष बाण बहुत अच्छा चलाते थे, उनका निशाना कभी नहीं चूकता था, राइट। सो ही वॉज फेमस फॉर आर्चरी। हु वॉज द टीचर? उनके टीचर कौन थे? तो गुरु द्रोणाचार्य, ये वाले जो हैं, राइट। तो चलिए स्टोरी आगे पढ़ते हैं। कैरेक्टर्स, यहाँ पर उन्होंने कहानी में जो भी कैरेक्टर्स हैं वो उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। द्रोणाचार्य, द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंस। मतलब गुरु द्रोणाचार्य कौन थे? जो पांडवों के टीचर थे और साथ में कौरवों के भी थे, जो, राइट। उसके बाद युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल एंड सहदेव, दीज आर ऑल पांडव प्रिंस, या। एंड दुर्योधन, दुर्योधन भी यहाँ पे है, ही वॉज कौरव प्रिंस, वो कौरवों में से एक था, राइट। आपने सुना ही होगा 5 पांडव और कौरव कितने थे? 100। प्लेस, यहाँ पे क्या जगह बताई हुई है? गुरु द्रोण्स आश्रम, मतलब गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम जहाँ पे वो आर्चरी सिखा रहे हैं। इन द आश्रम गुरु द्रोण इज टॉकिंग टू द प्रिंसेस। मतलब गुरु द्रोण अपने शिष्यों से, मतलब जो प्रिंस हैं उनसे बात कर रहे हैं। द प्रिंसेस आर स्टैंडिंग विद द बोज एंड एरोज। और जो उनके शिष्य हैं पांचों पांडव, वो तीर कमान के साथ खड़े हुए हैं। ओके, सो द्रोणाचार्य कहते हैं, बॉयज, आई हैव टॉट यू हाउ टू यूज डिफरेंट आर्म्स। मतलब बच्चों, मैंने तुमको सिखाया है किस तरह से सारे अस्त्र और शस्त्र चलाते हैं। टू राइड अ हॉर्स, घुड़सवारी कैसे करते हैं। एंड टू फाइट द एनिमी वेल, और दुश्मन से कैसे लड़ते हैं। आई एम श्योर ईच वन ऑफ यू कैन फाइट द एनिमी वेल, और मुझे भरोसा है कि तुम में से हर कोई एक अच्छी फाइट कर सकता है। नाउ आई वॉन्ट टू नो हाउ मच यू हैव लर्नड। तो अभी मैं देखना चाहता हूँ कि तुमने कितना सीखा है मुझसे। ओके, सो द नकुल बोलता है, नकुल, गुरुदेव, वॉन्ट यू टीचर्स एनी मोर? क्या आप हमें अब नहीं सिखाओगे? ड्रोन, मीनिंग द्रोणाचार्य, डोंट वरी माई बॉयज, आई विल। मतलब चिंता मत करो, मैं सिखाऊंगा। बट टुडे आई वॉन्ट टू गिव यू अ टेस्ट। लेकिन आज मैं तुम लोगों का टेस्ट लेना चाहता हूँ, राइट। तुम लोग ने कैसा सीखा है अभी तक उसका एक छोटी सी परीक्षा लेना चाहता हूँ। सहदेव, व्हाट टाइप ऑफ टेस्ट विल इट बी? ये किस तरह की परीक्षा होगी? गुरु द्रोण, अ टेस्ट ऑफ योर स्किल्स, तुम्हारी क्षमता की परीक्षा होगी। भीम, व्हाट इज़ द टेस्ट गुरुदेव? ओके, हमें क्या परीक्षा देनी है? गुरु द्रोण, कम हियर, यहाँ आओ, लुक एट द ट्री,
पॉइंटिंग टू अ ट्री, वो एक पेड़ की तरफ इशारा करके बोलते हैं कि ये पेड़ पर देखो। देयर इज़ अ बर्ड इन द ट्री, पेड़ पे उन्होंने एक मिट्टी से बनाई हुई बर्ड, खिलौना बोल सकते हैं, एक बर्ड का खिलौना रखा हुआ था मिट्टी से बनाया हुआ। शूट इन द राइट आई, और उसकी दाहिनी आँख में उनको निशाना लगाना था। शूट इन द राइट आई। आर यू रेडी, क्या आप लोग तैयार हो? प्रिंसेस, यस गुरुदेव वी आर, वो बोलते हैं हाँ गुरुदेव हम लोग तैयार हैं। गुरु द्रोण युधिष्ठिर से पूछते हैं, युधिष्ठिर यू आर द एल्डेस्ट, तुम इन सब में सबसे बड़े हो। यू हैव द फर्स्ट चांस, तो तुमको पहला मौका देता हूँ। आर यू रेडी, क्या तुम तैयार हो? युधिष्ठिर, यस गुरुदेव आई एम, हाँ गुरुदेव मैं तैयार हूँ। गुरु द्रोण पॉइंटिंग टू बर्ड ऑन अ ट्री, वो चिड़िया की तरफ इशारा करके बोलते हैं, व्हाट डू यू सी युधिष्ठिर, युधिष्ठिर तुमको क्या दिखाई दे रहा है? युधिष्ठिर, गुरुदेव आई सी यू माई ब्रदर, द ट्री, इट्स ब्रांचेस एंड द बर्ड देयर। गुरुदेव मुझे आप दिखाई दे रहे हो, मेरे भाई दिखाई दे रहे हैं, मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है और पेड़ की शाखाएं दिखाई दे रही हैं और उस पर एक बर्ड दिखाई दे रही है। गुरु ड्रोन, डोंट शूट, तीर मत चलाओ। नाउ भीम इट्स योर टर्न, फिर वो भीम को बोलते हैं कि भीम अभी तुम्हारी बारी है, कम एंड ट्राई, आओ और कोशिश करो। भीम, यस गुरुदेव। गुरु द्रोण, व्हाट डू यू सी भीम, वो फिर भीम से पूछते हैं कि भीम तुमको क्या दिखाई दे रहा है? भीम, आई सी द ट्री, द ब्लू स्काई बिहाइंड इट एंड द बर्ड इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, तो मुझे पेड़ दिख रहा है, पेड़ के पीछे मुझे नीला आसमान दिख रहा है, एंड द बर्ड, और मुझे ब्रांच पे बैठी हुई बर्ड दिख रही है। गुरु द्रोण, डोंट शूट, ओके तीर मत चलाओ। नाउ दुर्योधन, इट्स योर टर्न नाउ, दुर्योधन को बुलाते हैं कि इट्स योर टर्न, गेट रेडी एंड कम विथ योर बो एंड एरो, तैयार हो जाओ और तीर कमान लेके मेरे पास आओ। दुर्योधन, आई एम रेडी फॉर द टेस्ट गुरुदेव, दुर्योधन बोलता है मैं तैयार हूँ। गुरु द्रोण, यू टेल मी व्हाट यू सी, फिर दुर्योधन से पूछते हैं कि तुमको क्या दिख रहा है? दुर्योधन, आई सी द ट्री, ब्रांचेस, इट्स ग्रीन लीव्स, येलो फ्रूट्स एंड द बर्ड, तो मुझे पेड़ दिखाई दे रहा है, इसकी ब्रांचेस शाखाएं दिखाई दे रही हैं, मुझे हरी पत्तियां दिखाई दे रही हैं और पीले कलर के फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, और मुझे बर्ड भी दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण, स्टॉप, डोंट शूट, तो उनको बोला रुको, तीर मत चलाओ। गो बैक टू योर प्लेस, अपनी जगह पे वापस जाओ। अर्जुन, कम हियर, फिर वो अर्जुन को बुलाते हैं, अर्जुन यहाँ आओ। आर यू रेडी फॉर द टेस्ट, क्या तुम टेस्ट के लिए तैयार हो? अर्जुन, यस गुरुदेव। गुरु द्रोण, व्हाट डू यू सी, वो अर्जुन को पूछते हैं कि तुमको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, आई सी द बर्ड्स राइट आई, एमिंग एट द बर्ड, वो बर्ड की तरफ निशाना लगा के बोलते हैं कि मुझे चिड़िया की राइट आई मतलब दाहिनी आँख दिखाई दे रही है। गुरु द्रोण, व्हाट अदर थिंग्स डू यू सी, और उसके अलावा तुमको क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन, गुरुदेव आई सी नथिंग एल्स, मुझे कुछ और दिखाई नहीं दे रहा। गुरु द्रोण, व्हाट ट्री इज़ दैट, ये कौन सा पेड़ है? अर्जुन, आई कांट सी, मुझे नहीं पता, आई कांट सी, मैं इसे नहीं देख सकता, मुझे केवल चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है, क्योंकि उसको चिड़िया की आँख कोई निशाना लगाना था ना, तो उनको सिर्फ वही देखना है। तो जो हमारा एम होता है, हमें बस एम पे फोकस करना होता है, उसके बाकी क्या चल रहा है क्या है वो हमको कोई मतलब नहीं है। सो गुरु द्रोण, वेरी गुड, शूट नाउ, तो गुरु द्रोण बोलते हैं बहुत अच्छा, यू आर फोकस्ड एट योर एम, सो नाउ शूट, तो बोलते ओके तीर चलाओ। अर्जुन शूट्स द बर्ड्स इन द राइट आई, और अर्जुन तीर चलाते हैं और वो सीधा जाके उसकी राइट आई में सही निशाने पे लगता है। ड्रोन पैट्स हिज बैक एंड अदर प्रिंसेस क्लैप, तो गुरु द्रोणाचार्य उसको शाबाशी देते हैं और बाकी के जो राजकुमार होते हैं प्रिंस, वो तालियां बजाते हैं। गुरु द्रोण,
नाउ बॉयज, डू यू अंडरस्टैंड वाई आई हैवंट अलाउड युधिष्ठिर, भीम एंड दुर्योधना टू शूट? फिर गुरुद्रोण पूछते हैं कि अब आपको पता चला होगा कि मैंने युधिष्ठिर, भीम और दुर्योधन को तीर चलाने से क्यों मना किया? ऑल द प्रिंस सब बोलते हैं बिकॉज वी फेल्ड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन द टारगेट, क्योंकि हम लोग अपने लक्ष्य पे फोकस नहीं थे, हम इधर उधर की चीज़ें भी देख रहे थे, राइट? तो हमको फोकस होना चाहिए था। गुरुद्रोण, दैट्स राइट, बिल्कुल सही। ऑलवेज कीप योर आइज फोकस्ड ओनली ऑन द गोल, तो हमें अपने लक्ष्य पे हमेशा फोकस रहना चाहिए। देन ओनली विल यू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, तभी हम जाके सफल हो सकते हैं अपने एम में, एम को पाने में, राइट? सो दैट वाज द मोरल ऑफ द स्टोरी. नाउ स्टोरी इज फिनिश्ड हियर एंड वी विल मूव अहेड विद द एक्सरसाइज. ओके, सी सम नाउन्स हैव इरेगुलर प्लूरल, लेट्स लर्न देम. तो यहाँ पे कुछ नाउन्स दिए हैं जो कि सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म में हैं. तो जनरली आपको पता होगा हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, उसमें एस या ई एस लगाते हैं, राइट? बट दीज आर इरेगुलर वन, मीनिंग ये उस तरह की नहीं है, इसमें अलग रूल है. तो देखिए क्या है. मैन, मैन मतलब एक आदमी, राइट? उसका प्लूरल बनाएंगे तो मैन, MEN हो जाएगा, और इसका मतलब है बहुत सारे, राइट? सिमिलर वुमन एंड वेमन. ओके, सिमिलर टूथ एंड टीथ, राइट? माउस, माउस का माइस, लाउज, लाइस, या गूज एंड गीज. गूज एक बतख जैसी बर्ड होती है और उसका प्लूरल होता है गीज. फुट, राइट? एंड फीट, ये हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है, राइट? आपको याद होगा. फुट मतलब एक पैर, फीट मतलब दोनों. चाइल्ड, चाइल्ड का होता है चिल्ड्रन, राइट? तो याद रखिए चाइल्ड का वन है तो चाइल्ड, एक से ज़्यादा है तो चिल्ड्रन. और बहुत से लोग जल्दी जल्दी में बोलते हैं चिल्ड्रंस. चिल्ड्रंस नहीं होता, हमेशा चिल्ड्रन होता है. ओके, दिस इज स्पेशल वन. डियर एंड डियर, दीज आर सेम. कुछ सिंगुलर एंड प्लूरल का सेम होता है, डिट्टो सेम. तो दैट वन एग्जांपल इज डियर. डियर मतलब एक हिरण, और यहाँ पे कई सारे हिरण, बट स्पेलिंग सेम रहेगा. ओके, नाउ वर्ड पावर. मेक सेंटेंस यूजिंग दीज वर्ड्स. यहाँ पे कुछ वर्ड्स हैं, इनको हमें सेंटेंस बनाना है, राइट? ये वर्ड का यूज़ करके हमें एक सेंटेंस लिखना है. फर्स्ट इज राइड. राइड मतलब सवारी करना, राइट? सो सवारी, जनरली आजकल हम लोग क्या, बच्चे लोग साइकिल चलाते रहते हैं, राइट? साइकिल की सवारी करते हैं. तो वी कैन मेक एनी सेंटेंस विथ बाइसिकल. सो आई विल जस्ट फ्रेम अ क्वेश्चन. कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? क्या तुम साइकिल चला सकते हो? कैन यू राइड अ बाइसाइकिल? या हमने राइड वर्ड यूज़ कर लिया यहाँ पे. इसी तरह से ट्री, पेड़, राइट? तो इसका भी हम एक सेंटेंस बना सकते हैं, लाइक banyan tree is very useful. इस तरह से. नेक्स्ट इज एरो, राइट? सो एरो को लेके आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हो. आई वॉन्ट टू गेट मतलब मुझे चाहिए बो एंड एरो, मुझे तीर कमान चाहिए. टारगेट मतलब लक्ष्य. सो हमने स्टोरी में जो पढ़ा, स्टोरी का मोरल क्या था? वी मस्ट फोकस ऑन आवर टारगेट. जो भी हमारा टारगेट है हमें उस पर फोकस करना चाहिए. सक्सेसफुल, राइट?
सो अगर हम फोकस करेंगे तो हम सक्सेसफुल होंगे. इट विल मेक अस सक्सेसफुल. ओके, इससे हम लोग सक्सेसफुल हो जाएंगे. लेट्स मूव फर्दर. See the list of object and match with the picture given below. Write the number of the object in the picture. तो ये पिक्चर में क्या है, ये सारे ऑब्जेक्ट्स, बलून, केक, ये सब हैं. तो हमें क्या है, ढूंढना है और उनका नंबर लिखना है, राइट. लाइक बलून इज नंबर 1, सो these are the balloons, so we will write number 1 here. Okay. Cake, where is the cake? This is the cake. 2, 3 candles, so these are the candles. फेरी, आपको फेरी दिख रही है? यस, ये गर्ल फेरी ड्रेस पहनी हुई है. क्लाउन, क्या आपको जोकर दिख रहा है? या दिस इज द जोकर. एप्पल, आपको एप्पल दिख रहा है? यस. देखिए यहाँ पे कई सारे फ्रूट्स हैं और यहाँ पे ये एप्पल है. गिफ्ट्स, सो दिस इज द गिफ्ट. कैट, ये आपको कैट दिख रही है. फ्लावर्स, ये फ्लावर बेस में आपको फ्लावर दिख रहे हैं. मैंगो, राइट, यहाँ पे मैंगो भी दिख रहे हैं. ग्रेप्स, मुझे ग्रेप्स भी दिख रहे हैं. बनाना, मुझे बनाना भी दिख रहे हैं. जूस, ये रहा जूस. नाइफ, केक कट करने के लिए नाइफ भी है. एंड पपाया, यहाँ पे पपाया है. ओके, so we have found the object shown in the picture. Yeah, all right, let's move on to the next one. Reading comprehension. यहाँ पे हमें कुछ fill in the blanks दिए हुए हैं और हमें ऑप्शन A B C D में से सही ऑप्शन चुनना है, राइट. So let's read. Dash is the eldest of पांडव princess. जो प्रिंस थे ना, पांचों पांडव, उनमें से सबसे एल्डेस्ट कौन था, सबसे बड़ा उनमें से? तो हमने पढ़ा था युधिष्ठिर, राइट. उनको सबसे पहला मौका दिया गया था क्योंकि वो एल्डेस्ट है, राइट. तो यहाँ पे क्या आएगा, युधिष्ठिर. ओके. डैश इज अ कौरव प्रिंस. उनमें से कौरव प्रिंस कौन था? युधिष्ठिर, पांडव. दुर्योधन कौरव प्रिंस था, राइट. दुर्योधन. द्रोणाचार्य तो उनके गुरु थे और सहदेव तो पांडव ही थे. तो दुर्योधन इज द राइट आंसर. डैश वॉज द टारगेट इन द टेस्ट. टेस्ट में उन्होंने टारगेट किसको बनाया था? बर्ड को, ट्री को, बर्ड की राइट आई मतलब चिड़िया की दाहिनी आँख को, या फ्रूट को? तो बर्ड्स राइट आई, राइट. उन्होंने बोला था कि यू हैव टू शूट द बर्ड्स राइट आई. ओके. डैश शॉट द टारगेट फाइनली. किसने टारगेट को हिट किया था फाइनली? अर्जुन ने, राइट. वो एकदम फोकस थे और उन्होंने शूट किया और बर्ड की राइट आई को टारगेट बनाया. नाउ डैश इज द टीचर ऑफ पांडव एंड कौरव प्रिंस. कौन थे उन पांडव और कौरव के टीचर? गुरु द्रोणाचार्य. सो द्रोणाचार्य इज द राइट आंसर. ओके, लेट्स मूव अहेड. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. Who taught the princess? राजकुमार को कौन पढ़ाता था? तो गुरु द्रोणाचार्य, राइट. सो गुरु द्रोणाचार्य taught the princess. Okay. Who was the eldest पांडव प्रिंस? पांडवों में सबसे बड़ा कौन था? युधिष्ठिर, राइट. सो इन प्लेस ऑफ हु वी विल राइट
युधिष्ठिर, और बाकी युधिष्ठिर was the eldest Pandav prince. ये same to same. Okay. Now, what different skills did Guru Dronacharya teach the prince? वो कौन सी अलग अलग उन्होंने स्किल्स सिखाई थी अपने शिष्यों को? राइट, तो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था राइट कि उन्होंने लाइक हॉर्स राइडिंग और फाइटिंग द एनिमीज ये सब सिखाया था राइट. तो वी विल राइट गुरु द्रोण taught teach का सेकेंड taught. The Guru Drona taught to use arms, हथियार कैसे चलाते हैं राइट. To ride a horse, घुड़सवारी कैसे करते हैं राइट. एंड टू फाइट एनिमी, और दुश्मन से कैसे लड़ते हैं वो सिखाया था. ओके, नेक्स्ट वन. व्हाट वाज द टेस्ट? तो जब उन्होंने वो उस दिन एक टेस्ट रखा था, तो टेस्ट में क्या टारगेट था, मतलब क्या टास्क था कि उन्होंने जो पेड़ पे चिड़िया बैठी थी उसका राइट आई को टारगेट करना था राइट, शूट करना था. सो द टेस्ट वाज टू हिट और टू शूट द राइट आई ऑफ bird sitting on a tree. मतलब एक पेड़ पे जो उन्होंने चिड़िया रखी थी उसको राइट आई में शूट करना था राइट. Why didn't he allow the other prince to shoot? उन्होंने बाकी सबको रोक दिया था राइट कि डोंट शूट. तो क्यों रोक दिया था उन्होंने, क्यों अलाउ नहीं किया? He didn't allow the other princes to shoot because they were not focused. वो लोग का फोकस नहीं था ऑन द टारगेट, वो टारगेट पे फोकस नहीं थे इसलिए. Why was he satisfied with अर्जुन्स आंसर? वो अर्जुन के आंसर से इतना सेटिस्फाई हुए कि उन्होंने बोला कि ठीक है यू शूट नाउ राइट. तो क्यों हुए? So he was satisfied with Arjun's answer because only he could concentrate on टारगेट, क्योंकि वही अकेला था जो कंसंट्रेट होके देख रहा था और टारगेट ही दिख रहा था उसको, कुछ और नहीं दिख रहा था. what do we need to do to be successful in life? अगर हमें जीवन में सक्सेसफुल होना है तो हमको क्या करना चाहिए? we need to keep फोकस्ड राइट. हमें फोकस में रहना चाहिए.
वी नीड टू कीप फोकस्ड ऑन आवर टारगेट, हमें अपने टारगेट पर फोकस रहना चाहिए, देन ओनली तभी हम लोग क्या कर सकते हैं, देन ओनली वी कैन बी सक्सेसफुल इन लाइफ. गॉट इट? Alright, let's move to the next one. Grammar in use. Fill in the blank with the help of examples given. Changing noun from singular to plural. हमें singular से plural बनाना है noun में. Right. So देखिए, most nouns add s in their plural form. Generally क्या s add करने से plural बन जाता है. Right. For example, book, books, student, students. Correct. So what will be the plural for arrow? Similarly, arrow and s लगा देंगे, arrows. Prince, तो prince, princess. If the noun ends in s or sh or ch, जब लास्ट में s, sh या सी एच आता है तो हम लोग क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं. राइट. फॉर एग्जाम्पल बस, ये देखो यहाँ पे पहले से ही एस लगा हुआ है तो हम लोग क्या लगाएंगे, ई और एस. ब्रश, इसमें एस एच लगा हुआ है तब भी हम क्या लगाएंगे, ई और एस. राइट. सो ड्रेस, ड्रेसेस. बुश, bushes. Okay. Now next one. If the noun ends in consonant plus y, अगर देखिए लास्ट में y आए और उससे पहले क्या आए, कॉन्सोनेंट, मतलब वॉवल होते हैं ना, वॉवल नहीं आना चाहिए, ए ई आई ओ यू इनमें से कोई नहीं आना चाहिए, कॉन्सोनेंट आना चाहिए, तभी हम क्या करते हैं, y को हटा के, देन द y चेंजेस इनटू आई ई एस, y को हटा के हम लोग आई ई एस लगा देते हैं. फॉर एग्जाम्पल कंट्री, कंट्रीज, देखो यहाँ पे y हटा के आई ई एस लगाया है. बेबी, y, और यहाँ पे देखिए कॉन्सोनेंट तो हम लोग आई ई एस लगा दिया. राइट. सिमिलरली हेयर पार्टी, तो y हटा के आई ई एस, पार्टीज. फैमिली, तो फैमिलीज. राइट. गॉट इट. और यहाँ पे कॉन्सोनेंट आना चाहिए, अगर यहाँ पे वॉवल आएगा तो ये रूल नहीं लगता है. ओके. सी, यहाँ पे वॉवल प्लस वाई का उन्होंने दिया हुआ है. बॉय, यहाँ पे देखिए वाई है लेकिन यहाँ पे क्या, ओ आ गया, वॉवल आ गया तो सिंपल एस लगा दिया. डे, तो सिंपल एस लगा दिया. राइट. तो यहाँ पे की, सिंपल एस लगा दिया, कीज. मंकी, तो मंकीज, सिंपल एस. ओके. आई होप आपको समझ में आ गया होगा. दिस इज़ वेरी इजी. नाउ मेक द करेक्ट फॉर्म्स. अभी यहाँ पे कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और उनको रिस्पेक्टिव लॉन्ग फॉर्म में हमें मैच करना है. राइट. आपने देखा होगा यहाँ पे कहीं पे शॉर्ट फॉर्म लिखा रहता है आई एपोस्ट्रोफी एम, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इसका मीनिंग होता है आई एम. तो शॉर्ट में हम लोग ऐसे लिखते हैं आई हैव, आई हैव, so that means I have. I'll, that means I will or I shall. You'll, yeah, you'll meaning you will. It's meaning it is. It'll meaning it will. Okay. डोंट, जब हमको डू नॉट लिखना होता है तो हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, डोंट. वोंट, जब हमको विल नॉट लिखना होता है तो हम शॉर्ट में लिखते हैं वोंट. कैंट मीनिंग कैन नॉट. दैट्स मीन्स दैट इज, दैट्स. व्हाट्स मीनिंग व्हाट इज. हुज मीन्स हु इज. राइट. यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा, एक हुज करके एक अलग होता है
तो दिस इज डिफरेंट, दिस इज WHOFS, दिस इज WHOSE, right? Alright, so this is also done. We will move on to the next one. Let's talk. Ask your friends what games they like or don't like. Write their names in the blanks. आप अपना एक ग्रुप बनाइए, दोस्तों का, फ्रेंड्स का ग्रुप बनाइए, जो आपके साथ पढ़ते हैं आप उनका ग्रुप बना सकते हो, और आप उनको इस तरह से पूछिए, लाइक डू यू लाइक क्रिकेट। सो यहाँ पे लाइक जो फ्रेंड्स आपके पसंद करते हैं उनके नाम्स, आई लाइक, आई डोंट लाइक जो नहीं पसंद करते। फॉर एग्जांपल आपने पूछा डू यू लाइक क्रिकेट, तो आपका फ्रेंड ने बोला आई लाइक अनीता, अनीता ने बोला आई लाइक, तो उसका नाम इधर, सीमा ने बोला आई डोंट लाइक, तो सीमा का नाम यहाँ पे लिख सकते हो। फिर आप पूछोगे डू यू लाइक हॉकी, तो कोई आपका फ्रेंड होगा, फॉर एग्जांपल आनंद, उसको पसंद है हॉकी खेलना, तो आप आनंद यहाँ लिख दोगे। और यहाँ जैसे आपने दूसरा फ्रेंड समीर को पूछा, तो समीर बोलेगा आई डोंट लाइक, तो आप उसका नाम यहाँ लिख सकते हो। तो दिस इज़ लाइक सेल्फ लिटिल एक्सरसाइज, सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, या just an activity to improve your conversation skills. Yeah, so just do it. Let's move to the next one. Let's write 6 sentences about Arjun with help of given clues. तो यहाँ पे हमें अर्जुन के बारे में कुछ सेंटेंस लिखने हैं। एग्जाम्पल देखिए उन्होंने एक दिया हुआ है, अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस। तो यहाँ पे ये पांडव प्रिंस, इसको यूज़ करके उन्होंने एक सेंटेंस बनाया, अर्जुन वॉज अ पांडव प्रिंस। वेरी गुड आर्चर, वो बहुत अच्छा धनुर्धारी था। तो आप लिखोगे, अर्जुन हमने पहले लिख लिया, तो हम लोग अभी ही लिख सकते हैं, ही वॉज अ वेरी गुड आर्चर, या वो बहुत अच्छा धनुर्धारी था। एल्डर टू, वो किससे एल्डर था, एंड यंगर देन, और किससे यंग था, तो ही वॉज एल्डर टू, किससे बड़ा था वो। देखिए हमने स्टोरी में सबसे पहले देखा था जब वहाँ पे इंट्रोडक्शन कराया था, राइट। सो देखिए सबसे बड़े युधिष्ठिर, फिर भीम, फिर अर्जुन, तो अर्जुन से छोटे नकुल एंड सहदेव, तो राइट। तो ही वॉज एल्डर टू, वो किससे बड़े थे, नकुल एंड सहदेव से। नकुल भी लिख सकते हो आप, एक अकेला भी लिखो तो भी चलेगा, ओके। एंड यंगर देन, सो ही वॉज यंगर देन भीम, वो भीम से छोटे थे, राइट। देन सन ऑफ, किसके सन थे वो, ही वॉज सन ऑफ कुंती, राइट, कुंती के पुत्र थे वो। आपने महाभारत देखी होगी, या फिर आप देख सकते हो यूट्यूब पे जाके, या आप अपने टीचर, अपने पेरेंट्स से भी पूछ सकते हो, राइट। Now we have reached the last exercise. Let's do it. Collect picture of various indoor and outdoor games and paste in a notebook. आपको क्या है, पिक्चर्स कलेक्ट करनी है गेम्स की, लाइक इंडोर एंड आउटडोर गेम्स, लाइक जो गेम हम लोग घर में खेल सकते हैं। आप ऐसे बना लो, 2 कॉलम बना लो, इंडोर एंड आउटडोर। तो इंडोर गेम जैसे आप चेस खेलते हो घर के अंदर, राइट। आउटडोर में आप क्या क्रिकेट खेलते हो। इस तरह से आपको गेम्स की लिस्ट बनानी है, आप कितने भी गेम्स लिख सकते हो अपने चॉइस के हिसाब से, राइट। सो दिस इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ सेल्फ एक्सरसाइज, सो यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ, राइट। एंड दिस ऑल्सो मार्क्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर। सो ये चैप्टर भी यहाँ पे फिनिश होता है। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चंस या डाउट है तो आप कमेंट करके बताइए। Alright, and this chapter is finished today, so let's count it a day and we will meet in the next one. Alright, till then keep studying, keep learning.
Alright, let's meet in the next one.